नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम कुछ आज के अखबारात से। सबसे पहले शुरू करते हैं रोज़नामा मुनसिफ से। हैदराबाद से शाये होने वाले रोज़नामा मुनसिफ ने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 अहदेदारों की पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तारी और रिहाई की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 अहदेदार पाकिस्तान में रिहा। नई दिल्ली की वार्निंग के बाद इस्लामाबाद का इक़दाम, 10 घंटे तक हिरासत में रखा गया। रोज़नामा मुनसिफ ने अपने दरीचों में सऊदी अरब की एक खबर को शाये किया है जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की है। सऊदी अरब से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताहुक्म सानी मुअत्तल। वहीं रोज़नामा मुनसिफ ने दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल की तस्वीर को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसे कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। रोज़नामा मुनसिफ ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील को भी अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जो इस तरह है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट से लड़ने मुत्तहद हो जाएं, कुल जमाती इजलास में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील। मुनसिफ ने हिंद नेपाल ताल्लुकात को लेकर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को काफ़ी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दिया है। कोई भी ताकत हिंद नेपाल रिश्ता नहीं तोड़ सकती। बीजेपी हुकूमत बातचीत के जरिए गलतफहमी दूर करने तैयार, राजनाथ सिंह। अब नज़र डालते हैं रोज़नामा एतमाद पर। रोज़नामा एतमाद ने भी पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 मुलाजिमीन की गिरफ्तारी और रिहाई की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के 2 मुलाजिमीन गिरफ्तार। हिट एंड रन का इल्ज़ाम, नई दिल्ली के शदीद एहतजाज पर 10 घंटों बाद रिहा कर दिया गया। रोज़नामा एतमाद ने आज और कल चीफ मिनिस्टरों के साथ होने वाली वज़ीर आज़म के मीटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसकी सुर्खी मुल्क में टेस्टिंग और इलाज की सहूलत बेहतर बनाने पर तवज्जो। वज़ीर आज़म आज और कल वज़ीराए आला के साथ मशावरत करेंगे। कोविड केसेस 3.3 लाख हो गए, अमवात 9,520। रोज़नामा एतमाद ने स्वदेश थिंक टैंक की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर अपने सफ़े अव्वल पर शाये की है, जो इस तरह है। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से कम न्यूक्लियर असलाह, चीन हथियारों की जदीदकारी कर रहा है, स्वदेश थिंक टैंक की रिपोर्ट। हिंद नेपाल से मुताल्लिक़ एक खबर रोज़नामा एतमाद ने सफ़े अव्वल पर शाये की है, वो इस तरह है। खुशगवार माहौल पैदा करना, नेपाल पर मुनहसर हिंदुस्तान। कोरोना के इलाज के लिए खानगी दवाखानों की खिदमात लेने से मुताल्लिक़ एक खबर को रोज़नामा एतमाद ने अपने पहले सफ़े पर शाये किया है, जो इस तरह है। वाजबी शरों पर इलाज के लिए खानगी दवाखानों की खिदमत हासिल की जाएंगी, मरकज़। सियासी जमातें इख्तिलाफात भूलकर कोविड के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। दिल्ली में कुल जमाती इजलास से वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। इस खबर को भी रोज़नामा एतमाद ने अमित शाह की तस्वीर के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अब नज़र डालते हैं रोज़नामा सियासत पर। रोज़नामा सियासत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को अपनी शह सुर्खी बनाई है, जो इस तरह है। पेट्रोल 19 और डीजल 20 महीने की बुलंद सतह पर। दोस्त सरमायादारों पर हुकूमत मेहरबान, मुतवस्सित तबका और गरीब परेशान। आइंस्टाइन की मिसाल के साथ राहुल की तनकीद। रोज़नामा सियासत ने फ़्लाइट में दरमियानी नशिस्त इस्तेमाल करने की खबर को भी तस्वीर के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। फ़्लाइट में दरमियानी नशिस्त इस्तेमाल करने की इजाज़त। वहीं रोज़नामा सियासत ने लाहौर के एक यूनिवर्सिटी की खबर को भी अपने सफ़े अव्वल पर नुमायाँ अहमियत के साथ जगह दी है, जो इस तरह है। तिलावत कुरान नहीं तो यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं। रोज़नामा एतमाद ने केरला के चीफ मिनिस्टर की दुख्तर की शादी की खबर को तस्वीर के साथ शाये किया है। चीफ मिनिस्टर केरला के दुख्तर वीना की CPIM लीडर रियाज से शादी। रोज़नामा सियासत ने कोरोना वायरस की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जो इस तरह है। कोरोना की शिद्दत में कमी, सेहतियाब अफराद की शरह में इजाफा। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल वन नेशन उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।